नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त का अहम अपडेट ये है कि कश्मीर में एक और सियासी इतिहाद कायम हुआ है। क्या है ये सियासी इतिहाद, इसमें कौन कौन सी सियासी पार्टियां शामिल हैं और उनका दावा क्या है, इस पर तफसीलन बात होगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आएगा तो हमारी चैनल पी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक हमें हौसला बख्शती है। आइए देखते हैं क्या है ये अलायंस। नाजरीन, कश्मीर वादी में आज कुछ सियासी लीडरों ने एक इतिहाद कायम किया जिसका नाम अलायंस फॉर चेंज रखा गया है। अलायंस फॉर चेंज क्या है ये? जम्मू कश्मीर की सियासत में नई राह या पुरानी सोच की वापसी है, या सचमुच ये अलायंस जम्मू कश्मीर के लिए वो काम करेगी जिसका ये दावा करते हैं? ये एक अहम सवाल है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया इतिहाद सामने आया है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन, पीडीएफ के बानी हकीम मोहम्मद यासीन और जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने मुश्तरका तौर पर एक नया सियासी प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है जिसका नाम अलायंस फॉर चेंज रखा गया है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हुए इसमें शामिल रहनुमाओं ने कहा कि इस इतिहाद का मकसद रवायती सियासत से हटकर एक नई सियासी सोच और तर्ज हुक्मरानी को मुतारफ कराना है जो अवाम की हकीकी उमंगों की तर्जमानी करे। नाज़रीन, जब जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर की सियासत पर नज़र डालते हैं तो जम्मू कश्मीर की सियासत कई दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस जैसी जमातों के गिर्द घूमती है। ताहम दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद नई सियासी सबबंदियाँ सामने आना शुरू हुई। वो बात अलग है कि वो टूट कर बिखर रही है, लेकिन इसके बावजूद अवाम के एक बड़े तबके में मौजूदा सियासी क़यादत से मायूसी ने नए मुतबादिल की राह हमवार की है। वही जब आज के इस अलायंस फॉर चेंज की बात करते हैं तो इसमें शामिल लोगों में सजाद गनी लोन, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी हैं, वो अलहदगी पसंद सियासत से निकलकर मेन स्ट्रीम सियासत में आए हैं और ख़ुद को एक तरक्की पसंद और हकीकत पसंद रहनुमा के तौर पर पेश कर रहे हैं और उनके पास एक खासा वोट बैंक भी है। लेकिन उन पर भारतीय जनता पार्टी का हम ख्याल होने का इल्ज़ाम भी है। इसी तरह जब हकीम मोहम्मद यासीन की बात करते हैं तो वो भी कई दहाइयों से सियासत में हैं और एक छोटी सी सियासी पार्टी के सरबराह हैं जो खान साहब तक ही महदूद दिखाई दे रही है और हालिया असेंबली इलेक्शन में उन्होंने अपना इलेक्शन भी हारा है। ताहम हकीम मोहम्मद यासीन एक गैर मुतनाज़िया और अवामी सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। इसी तरह जब जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जिस पर 2019 में पाबंदी आयद की गई थी, अब बिलवास्ता तौर पर सियासी मैदान में वापसी की राह तलाश कर रही है। लेकिन कुछ जमात इस्लामी के लीडरों का कहना है कि जो लोग जमात इस्लामी के नाम पर सियासत करते हैं उनकी तंजीम से कोई वाबस्तगी नहीं है, चूँकि जमात इस्लामी पर अभी भी पाबंदी आयद है। दोस्तों, अहम सवाल यहाँ पर यह है कि अलायंस फॉर चेंज के मकासद और मुद्दा क्या है। सजाद गनी लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका मकसद नई तर्ज सियासत का आगाज़ है। इतिहाद का मरकज़ी दावा ये भी है कि वो अवामी मसाइल यानी गुड गवर्नेंस और शफाफ सियासत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ है कि मौजूदा जमातें सिर्फ इक़दार की सियासत करती आई हैं, अवामी खदमात उनके मंशूर का हिस्सा नहीं रही। एक अहम बात उन्होंने ये भी कही कि अगरचे ये इतिहाद दफ़ा 370 की बहाली का बराह रास्त मुतालबा नहीं कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की मखसूस शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की बात ज़रूर करता है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो अलहदगी पसंदी और भारत नवाज सियासत के बीच एक दरमियानी रास्ता दिखाती है। वही जब जमात इस्लामी का इसमें शामिल होने की बात करते हैं तो इस अलायंस फॉर चेंज में जमात इस्लामी को एक बार फिर सियासी दायरे में लाने की कोशिश लगती है। ताहम इस बार एक इस्लाह पसंद और समाजी इंसाफ के एजेंडे के साथ ये एक नई हिकमत अमली हो सकती है जिसके ज़रिए वो नौजवान तबके को मुतवज्जा करना चाहते हैं।
नाज़रीन, काबिल ज़िक्र बात यहाँ पर यह भी है कि इससे कबल भी कई अलायंस वजूद में आए जो मुकम्मल तौर नाकाम हो चुके हैं, जिसमें गुपकार अलायंस वगैरह शामिल हैं। वही जब इस अलायंस पर अवामी रद्द अमल की बात करते हैं तो इसके क़याम पर अवामी रद्द अमल मिला जुला है। कुछ लोग इसे सियासी तब्दीली की नवीद समझते हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक और इलेक्शन अलायंस करार दे रहे हैं, जिसका मकसद इक़्तिदार हासिल करना है, न कि कोई हकीकी इनकलाबी तब्दीली। अगर देखा जाए तो इस अलायंस के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जमात इस्लामी से वाबस्तगी की वजह से इसे सियासी और कानूनी महज पर मुश्किलात का सामना हो सकता है। वही रवायती और बड़ी सियासी जमातों से मुकाबला और अवामी एतमाद हासिल करना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसी तरह अगर इत्तेहाद के अंदर नज़रियाती इख्तलाफात उभरे तो इसकी बका खतरे में पड़ सकती है। अब देखना ये होगा क्या ये इत्तेहाद वाकई अवामी तब्दीली का अलमबरदार साबित होगा या सिर्फ एक और इंतखाबी चाल, ये वक्त ही बताएगा। आप देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ दो किस्म के लोग, एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफी ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये अज़ियतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले देखे यही लोग हमारे हुक्मरान हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। We have experienced pain and we have not inflicted pain. इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर स्पाई का खेल है, 6 साल तू चला 6 साल मैं चलाऊंगा, इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे। नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि सजाद साहब का और हमारा एक माजी का रिश्ता है। सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुजुर्ग रहनुमा, जिन्हें हम बड़ी इज्जत और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं। हम जो आदमी इस्तेकाम है कुछ दहाइयों से यहाँ पर, उस आदमी इस्तेकाम को हम इस्तेकाम में बदलने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसके लिए हम कोशां हैं। कि जो बोली यहाँ पे बोली जाती है और जो बोली दिल्ली में बोली जाती है वो बोली अब नहीं चलेगी। जो बोली यहाँ पे श्रीनगर में बोली जाएगी वही बोली अब दिल्ली में भी बोलनी चाहिए। इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियाँ थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर आर दुरुस्त आए, काफ़ी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का।